नमस्कार बच्चों, आप सभी लोगों के सामने मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जहां से चाहे वो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स के एग्जामिनेशन होने वाले हैं, चाहे वो पीसीएस प्रीलिम्स 2020 हो, या आप कह लीजिए बीएचयू, बीए, बीएड, एलएलबी एंट्रेंस, इन सब जगहों पे इस टॉपिक से क्वेश्चंस जरूर पूछे गए हैं। आपको लगातार ऐसे प्रश्नों को जरूर कलेक्ट करना चाहिए, याद कर लेना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बच्चों, मैं अगर बताऊं तो मुगल डायनेस्टी के विषय में जा रहा हूं बताने। मुगल वंश में उसकी शुरुआत जो होती है वो अफगानिस्तान के काबुल क्षेत्र का रहने वाला जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर के द्वारा भारत में मुगल वंश की नींव पड़ी। जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था बच्चों, और उनकी माता का नाम जो था कुतलुग निगार खानम था। ये आप इतना याद रखिए। एक प्रश्न आता है कि बाबर जो था वो अपने पिता की तरफ से और माता की तरफ से किस नंबर का वंशज था। पितृपक्ष से की ओर से तैमूर लंग का 5वां वंशज, और मातृपक्ष की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज बाबर था। बाबर की आत्मकथा भी है। उसकी आत्मकथा का नाम तुजुक ए बाबरी यानी बाबरनामा है, जो बाबर स्वयं लिखा है तुर्की भाषा में, और उसमें दक्षिण के शासक कृष्णदेव राय का उल्लेख भी मिलता है उसके बाबरनामा में। बाबर के भारत में आने का जो क्रम तैयार किया, जो रास्ता तैयार किया गया था, वो दौलत खां लोधी और राणा सांगा के द्वारा तैयार किया गया था। कहा जाता है कि इन दोनों ने इब्राहिम लोदी को पराजित करने के लिए बाबर को आमंत्रित किया था भारत। पूछा जाएगा तो आप इसे याद रखेंगे। बाबर के सेना में तोपची के रूप में मुस्तफ़ा और उस्ताद अली कुली नामक 2 तोपची भी बहुत फेमस थे, जो उसी के सैनिकों में रहते थे। बाबर के सैनिकों में फरीद खां उर्फ शेर शाह सूरी भी एक सैनिक के रूप में काम करता था, जो आगे चल के हुमायूं का शत्रु हुआ। बाबर के विषय में अगर कहा जाए तो बाबर ने 1507 में कलंदर, बादशाह, पादशाह जैसी उपाधियां धारण की थीं। बाबर ने भारत में कुल 5 बार भारत पर आक्रमण किए। सबसे पहले बाजौर और भेरा नामक स्थान पर 1519 में बाबर ने आक्रमण किया था और उस क्षेत्र को अपने कब्जे में कर लिया। लेकिन स्थायी तौर पर 4 प्रमुख लड़ाइयां ऐसी थीं जिसको बाबर जीत कर भारत में अपना परचम मुगल वंश का फहराया, जिसमें 21 अप्रैल 1526 का पानीपत का प्रथम युद्ध था, जो इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा। इस युद्ध में बाबर ने तुगलुमा पद्धति अर्थात एक ऐसी योजना जिसमें तोप हो, घोड़सवार हो, हाथी हो, ये सब सारे सिस्टम हो, तुगलुमा पद्धति का प्रयोग किया, छोटे छोटे तोपों का प्रयोग किया। पहली बार था कि कोई विदेशी आक्रमणकारी के द्वारा भारत में तोपों का प्रयोग किया गया था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी इस तोप के प्रयोग से घबरा गया था, उसकी सैनिक में भगदड़ मच गई थी। बाबर के विषय में कहा जाता है कि बाबर जो था वो साम्राज्यवादी विचारधारा का था। वो भारत में अपने क्षेत्र को बढ़ाना चाहता था, भारत पर कब्जा करना चाहता था, और वो उसमें सफल भी रहा। इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में पराजित करने के बाद बाबर ने खानवा की लड़ाई लड़ी, और खानवा की लड़ाई जो थी 17 मार्च 1527, कुछ जगहों पे 16 मार्च भी दिया रहता है, राणा सांगा के साथ लड़ी। और इस युद्ध में उसने जिहाद का नारा भी दिया, गाजी की उपाधि भी धारण की, और राणा सांगा भी पराजित हुआ। कुछ समय बाद इतना बुरी तरह घायल था कि उसकी मृत्यु भी हो गई। राणा सांगा को पराजित करने के बाद बाबर ने चंदेरी का युद्ध लड़ा। चंदेरी के युद्ध के विषय में कहा जाता है कि जनवरी 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा मेदिनी राय से। मेदिनी राय भी पराजित हुआ, और आगे चल के 5 मई 1529 में घाघरा का युद्ध बाबर ने लड़ा, और इस युद्ध में महमूद लोदी को पराजित किया। और इस तरीके से बाबर ने भारत में मुगल वंश को मजबूत कर लिया।
एक तरीके से कह लें स्थापित कर लिया। उसका पूरा जीवन काल भारत में युद्ध करते करते ही बीता। बाबर ने चांदी का शाहरुख नामक सिक्का भी चलवाया था, पूछा जाता है, यह भी आपको याद रखना है। बाबर की मृत्यु बीमारी के कारण आगरा में हुआ। नूरे अफगान या आराम बाग के नाम से एक क्षेत्र है, वहां पर उसे आगरा में दफनाया गया। बाद में उसके इच्छा थी कि उसके पैतृक स्थान पर उसका मकबरा बने, तो काबुल में उसे दफनाया गया, ले आकर उसकी अस्थियों को काबुल में दफना दिया गया। तो प्रश्न पूछे जाते हैं कि बाबर का मकबरा कहाँ है, तो काबुल करिए, काबुल नहीं रहता है तो आगरा का नूर अफगान बाग करिए, यहां से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी है। बाबर के विषय में कहा जाए तो उसने अपने समय में, जैसे उसी का एक सिपहसालार था मीर बांकी ने ही अयोध्या में मस्जिद बनवाई थी, जिसको हिंदुओं के द्वारा तोड़ दिया गया। वर्तमान समय में वहाँ राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। काफ़ी विवादित स्थल रहा है वह क्षेत्र। पूछ भी देता है कभी कभी प्रश्नों में कि अयोध्या में जो मस्जिद थी, वो मस्जिद किसने बनवाई थी जिसको ढा दिया गया, तो मीर बांकी के द्वारा बनाया गया था। यह भी हमें ध्यान रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इस प्रकार से देखा जाए तो बाबर के पुत्रों में हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल, ये 4 पुत्र थे, और एक पुत्री दूसरी पत्नी से उसकी पैदा थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम, जिसने आगे चल के हुमायूं नामा की रचना की थी। पूछा जाता है प्रश्न, तो अगर ऐसा आ जाता है तो ध्यान देना होगा। कभी कभी पूछ देता है कि बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा कहाँ के शासक थे, तो फरगना के शासक थे हुमायूं के पिता, यह भी हमें ध्यान रखना होगा। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कहीं न कहीं पे ऐसे प्रश्न आते हैं। तो ये अगर इस तरीके के प्रश्न आए तो हमें ध्यान रखना है। अक्सर ऐसे प्रश्नों को हमें बहुत आसानी से कर लेना चाहिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर बाबर से ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर नहीं किए हैं तो, और सब कुछ ठीक है तो लाइक तो करना बनता है, कमेंट तो करना बनता है, आप इतना ज़रूर करिएगा। तो हम आगे की भी वीडियोस आपको इसी तरह से बनाकर आपकी हेल्प करते रहेंगे, अलग अलग परीक्षाओं में आपकी सहायता करता रहेगा ये वीडियो। तो अगले वीडियोस में मैं हुमायूं के विषय में और शेर शाह सूरी के विषय में बताऊंगा। तो अभी के लिए धन्यवाद।